बरेली शहर के एक कस्बे आंवला के पास एक प्यारे से गांव में अब्बू जर रहता था। वह बहुत नेकदिल और समझदार था, हमेशा लोगों की मदद करता और बड़ों की इज्जत करता। मगर उसमें एक कमी थी, वह बहुत जल्दबाज था। उसे कोई भी काम देर से करना पसंद नहीं था। एक रोज जब वह खेतों में खेल रहा था, उसे एक पुराना चिराग मिला। जैसे ही उसने उसे साफ किया, एक रोशनी फैली और एक हसीन परी सामने आई। परी ने कहा, अबू जर, ये जादुई चिराग तुम्हारी 3 दुआएं कबूल करेगा, मगर एक शर्त है, हर दुआ के बाद तुम्हें सब्र करना होगा। अबू जर बहुत खुश हो गया और बिना सोचे बोले, मुझे एक बड़ा और खूबसूरत महल चाहिए। परी ने कहा, सब्र करो, महल बनने में वक्त लगेगा। अबू जर ने आंखें बंद कर ली और उसे एक खूबसूरत महल नजर आने लगा, मगर वह जल्दबाज था। उसने फौरन आंखें खोल दी। जैसे ही उसने सब्र खोया, महल अचानक गायब हो गया। अबू जर बहुत परेशान हो गया। फिर उसने दूसरी दुआ मांगी, मुझे एक सोने का घोड़ा चाहिए जो हवा में उड़ सके। परी ने कहा, सब्र करो, तुम्हें मिल जाएगा। अबू जर ने आंखें बंद की। उसे एक खूबसूरत सोने का घोड़ा उड़ता हुआ दिखा, मगर वह फिर से बेचैन हो गया और कहने लगा, मुझे जल्दी चाहिए। जैसे ही उसने सब्र खोया, घोड़ा भी गायब हो गया। अबू जर बहुत उदास हो गया। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी जल्दीबाजी की वजह से वह दोनों दुआएं खो चुका था। इस बार उसने बहुत सोच समझकर तीसरी दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे अक्ल और अच्छे अखलाक अता फरमा। परी मुस्कुराई और बोली, अबू जर, ये सबसे बेहतरीन दुआ है। इल्म और सब्र इंसान को हर चीज दे सकते हैं। धीरे धीरे अबू जर ने सब्र करना सीख लिया। कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे अक्लमंद और इज्जतदार लड़का बन गया। एक रोज जब अबू जर खेतों की तरफ जा रहा था, उसने देखा कि एक मुसाफिर चाचा पेड़ के नीचे बैठे थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था, बदन थका हुआ और वह बहुत कमजोर लग रहे थे। अबू जर उनके पास गया और नरमी से पूछा, चाचा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मुसाफिर चाचा ने भारी आवाज में कहा, बेटा, मैं एक दूर शहर से आ रहा हूं और मेरा रोजा है, लेकिन मेरी सारी सवारियां निकल चुकी हैं। अब मुझे बहुत दूर तक पैदल जाना होगा। मैं भूखा प्यासा हूं और घर अभी बहुत दूर है। अबू जर को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उसने कहा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। इफ्तार का वक्त करीब है, वहां आप आराम भी कर सकते हैं और रोजा भी खोल सकते हैं। अबू जर मुसाफिर चाचा को अपने घर ले आया और अपनी वालिदा से कहा कि मेहमान के लिए अच्छा खाना तैयार करें। जैसे ही अजान हुई, अबू जर ने चाचा को खजूर और पानी दिया ताकि वह रोजा खोल सके। फिर दोनों ने साथ बैठकर इफ्तार किया और नमाज अदा की। मुसाफिर चाचा ने अबू जर को दुआएं देते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। तुम्हारी मेहमान नवाजी कभी जाया नहीं जाएगी। अबू जर को अंदाजा था कि चाचा को सुबह फिर से लंबा सफर तय करना होगा, इसलिए उसने उन्हें अपने घर रुकने की दावत दी। रात गुजरने के बाद जब सेहरी का वक्त हुआ, तो अबू जर ने चाचा को उठाया और उनके लिए ताजा खाना लगाया। मुसाफिर चाचा ने सेहरी की और अबू जर की दरियादिली देखकर बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने जो किया है वह सिर्फ नेक और बड़े दिल वाले लोग ही करते हैं। अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन सिला देगा। सुबह जब चाचा अपने सफर के लिए निकलने लगे, तो उन्होंने जाते जाते अबू जर को दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत दे, तुम्हें इल्म, अक्ल और नेकी में और बुलंदी अता करे। यह सब्र और अच्छे अखलाक ही हैं जो इंसान को बड़ा बनाते हैं। अबू जर ने उन्हें इज्जत के साथ विदा किया और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे सब्र और समझदारी जैसी बड़ी नेमतें दी।